अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तोकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश भी होंगे और महफूज भी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने मिलकर मशावरत के साथ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम मशावरत के साथ सेलेक्ट किया है, जिसको पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने अप्रूवल दे दी है और सिग्नेचर कर दिए हैं। यूँ बरोज़ मंडे 14 अगस्त को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपने ओहदे का हलफ उठाएँगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट होने के बाद कल उन्होंने एक स्पीच की, जिसमें उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी का इजहार बड़े अच्छे तरीके से कर दिया है। आप देखें कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बैठकर एक पार्टी के हेड के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि आने वाला निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की मेंटली सोच, उनके दिल में, उनके दिमाग में खान साहब के बारे में क्या होगा, वो किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। एक आदमी जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो चुका है और बैठकर 4 घंटे की वो कॉन्फ्रेंस करता है और उसमें वो इज़हार करता है कि 9 मई को ऐसा हुआ, ये 9 मई की हम सब मज़म्मत करते हैं। 9 मई वाला वाक़या नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब आप मनसब पर बैठ चुके हैं, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, आपने इलेक्शन करवाने हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। आप किसी भी पार्टी के पार्टी हेड के बारे में तबसरा नहीं कर सकते। ना ही आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्टी हेड के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में तबसरा कर सकते हैं, ना ही आप इमरान खान के बारे में तबसरा कर सकते हैं, ना ही आप पीपल पार्टी के आसफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो के बारे में किसी भी तरह की, अगर ना ही उनकी अच्छाई के बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं, ना ही उनकी बुराई के बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं। इससे आपकी न्यूट्रलिटी, इससे आपका माइंड जो क्लियर हो जाएगा। और ये जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी किसी सूरत में क्लियर नहीं होना चाहिए, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। ना ही वो किसी की तारीफ़ करे, ना ही वो किसी की बुराई करे। और आप बैठकर, और जनाब के साथ एक खातून बैठी थी जिसने ये कहा है कि इमरान खान साहब ग्राउंड तो भर लेते हैं लेकिन मैच से पहले फ़ेल हो जाते हैं। तो फिर साहब लगा लें, वो उन्होंने उस जो कबीना होगी उसकी, वो आशा नाम की खातून, उस कबीना की वो वज़ीर बनेगी। और ये बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये किसी ने नहीं बताई, किसी मीडिया चैनल ने नहीं बताई। ये अनवारुल हक काकड़ साहब पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ़ गुज़रे हैं, अब्दुल वहीद काकड़, ये उनके रिश्तेदार हैं। अब्दुल वहीद काकड़ साहब को एक बहुत ही अच्छा आर्मी चीफ़ माना जाता है। इतना अच्छा आर्मी चीफ़ कि जब 93 में प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर गुलाम इसहाक खां के दरमियान लड़ाई हो रही थी, उस वक़्त इसहाक खां के पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी। उनके पास 58(2)B की पावर होती थी। वो 58(2)B के ज़रिए असम्बली डिसॉल्व कर सकता था सदर पाकिस्तान। तब इनकी लड़ाई हो रही थी और इस लड़ाई में पाकिस्तान की आवाम ये देख रही थी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त मार्शल लग जाएगा। लेकिन इन सब हालात व वाक़यात के बावजूद अब्दुल वहीद काकड़ साहब ने मार्शल नहीं लगाया था। अब्दुल वहीद काकड़ साहब ने ऐवान सदर में गुलाम इसहाक को भी बिठा लिया और नवाज शरीफ को बिठा लिया, और दोनों से एक को मेज़ पर बिठा कर दोनों से इस्तीफ़ा ले लिया। और इसकी सूरत में बेनज़ीर से उन्होंने कहा था कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। इनकी लड़ाई की वजह से उन्होंने दोनों से इस्तीफ़ा ले लिया, विदाउट मार्शल लॉ, विदाउट एनी लिटिगेशन उन्होंने इस्तीफ़ा लिया। और जिसके बाद वसीम सजाद जो कि चेयरमैन सेनेट थे, वो कायम मकाम सदर बन गए। और मोइन कुरैशी अमेरिका से जो इम्पोर्ट होकर आए, उनको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाया। इलेक्शन हुए और 93 के में बेनज़ीर की गवर्नमेंट आ गई थी। तो ये उनके रिश्तेदार हैं अब्दुल वहीद काकड़ साहब। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये अनवारुल हक काकड़ साहब की रिश्तेदार तानिया नश्तर जो कि ओवरसीज़ की भी मेंबर हैं पाकिस्तान में खान साहब की, ये भी उनके रिलेटिव्स हैं। तो उम्मीद तो ये करते हैं हम कि अनवारुल हक काकड़ साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर अपनी कॉन्फ्रेंस में ये नहीं ज़ाहिर करेंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, किसी भी पार्टी हेड के मतलब बात नहीं करेंगे। अगर वो बात करेंगे तो इस तरह पाकिस्तानी मामलात में उनकी मेंटली सोच, उनके जहन की जो सोच है वो खुल कर आ जाएगी और इससे साबित हो जाएगा वो किस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, किस पार्टी की वो सपोर्ट कर रहे हैं, किस पार्टी को वो दबा रहे हैं। तो ये किसी सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ साहब कोई काकड़ फार्मूला ना लगा दें, और ऐसा काकड़ फार्मूला ना हो कि फिर काकड़ फार्मूले के ज़रिए पीटीआई का नामो निशान ही ना रहे और काकड़ फार्मूले में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए। सुनने में ये आ रहा है कि काकड़ फार्मूला लगेगा।
آپ لوگ دیکھیں کاکڑ فارمولہ کیا ہے. ایک کاکڑ فارمولہ 93 میں لگا تھا، وہ تو اچھا تھا، جس میں کہ مارشل آنے لگا تھا اور دونوں مین سٹریم پاور تھے جن کے پاس ان سے ریزائن لے لیا، اور وہ کاکڑ فارمولہ ٹھیک تھا. یہ کاکڑ فارمولہ ایسا نہ ہو کہ یہ کاکڑ فارمولہ آنے والے 20 سال تک پاکستان بھگتا رہے. پاکستان پائندہ باد.